औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब्दुर्रहमान यासीन आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ। टुडे आई एम डिस्कशन अबाउट बीएस एनास्थीसिया। व्हाट इज एनास्थीसिया, इसकी जो है स्कोप क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आफ्टर डिग्री जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, इसको जो है एडमिशन प्रोसेस क्या, ऑल अबाउट दैट वी डिस्कस इन दिस वीडियो। डिटेल के अंदर इसके अंदर जो है बात करेंगे। गुफ्तगू को आपने जो है मिस नहीं करना। मैं काफी पॉइंट जो है बताऊंगा ऐसे जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो है एनास्थीसिया ये कौन सी स्टडी है, किस टाइप की स्टडी है, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टडी है। आपको जो है आपके माइंड के अंदर मैं बात जो है डालना जाता हूँ आसान अल्फाज के अंदर। आपको मैं अगर बताऊं एनास्थीसिया क्या है, एनास्थीसियोलॉजिस्ट क्या परफॉर्म करता है, तो इसकी आसान तरीन जो डेफिनेशन होगी उर्दू के अंदर मैं वो करूंगा कि जिसे कहते हैं ना कि आप माहिर बेहोशी। ठीक है, एनास्थीसियोलॉजिस्ट वही होता है कि माहिर बेहोशी का काम करता है। ठीक है, आप देखते हैं कि एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर जब भी एक सर्जन एफसीपीएस सर्जन जब सर्जरी परफॉर्म करता है तो वो जो है उसको ऑपरेशन करने के लिए, सर्जरी करने के लिए सिर्फ खुद को होना जरूरी नहीं है, बल्कि वो साथ उसकी एक एनास्थीसियोलॉजिस्ट होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो है पहले पहले इसको मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड के अंदर ले चलता हूँ, आपको जो है आसानी से जो है समझ लग जाएगी। पहले पहले क्या होता था, डॉक्टर जो है एफएससी करते थे, उसके बाद एमबीबीएस करते थे। क्योंकि अब पहले जो है बीएस एनास्थीसिया डायरेक्ट नहीं था एफएससी के बाद, वो एमबीबीएस के बाद करना पड़ता था। तो डॉक्टर्स क्या करते थे, एमबीबीएस करते थे, फिर एफसीपीएस के अंदर जो है ना फेलोशिप के अंदर वो करते थे एनास्थीसिया। ठीक है, वो फिर सर्जरी भी परफॉर्म करते थे। ठीक है, और एक एनास्थीसियोलॉजिस्ट भी कहलाते थे। लेकिन इसको जो है आसान कर दिया मेडिकल प्रोग्राम्स के अंदर जो है अब डायरेक्ट अब एनास्थीसिया आ चुका है एफएससी प्री मेडिकल के बाद। एक बड़ी अच्छी चीज है, अब आसानी हो चुकी है। अब जो है कहने के कोई भी अगर सर्जन हार्ट का सर्जन है तो उसको भी एनास्थीसियोलॉजिस्ट की जरूरत है। वो सर्जन अगर किडनी का है, वो ब्रेन न्यूरो सर्जन है, उसको भी एक जरूरत है एनास्थीसियोलॉजिस्ट की। क्योंकि एनास्थीसिया एक अलग स्टडी है। ठीक है, ये कोई छोटी मोटी स्टडी तो है नहीं कि कोई बंदा करे 2 महीने लगा के कहता है यू कर लांगे, ऐसा सिस्टम तो इसके अंदर है नहीं। इसकी एक सेपरेट स्टडी करनी पड़ती है एनास्थीसिया की, एक यानी कि इसका एक मयार है। तो अब यानी कि 4 साल जो है बीएस प्रोग्राम मुतारिफ करवाया गया है मेडिकल प्रोग्राम के अंदर। एनास्थीसिया आप करते हैं। ठीक है, आप ऑपरेशन जो है आपने कितनी डोज देनी है, कितनी डोज नहीं देनी, कितने टाइम पीरियड के लिए देनी है, कब तक जो है पेशेंट को होश आ जाए, ये तमाम काम किसका होता है, एनास्थीसियोलॉजिस्ट का। ठीक है, हमने इसका थोड़ा सा जनरल व्यू जो है स्टडी किया। अब बात कर लेते हैं इसका एडमिशन प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, इसकी जो है रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले आपको मैं ये बात जो है आपके माइंड के अंदर डालना चलूं कि एफएससी प्री मेडिकल का होना बहुत जरूरी है फॉर एनास्थीसिया। अगर आपने बीएस एनास्थीसिया करना है, ये बहुत जरूरी है कि आपका प्री मेडिकल के अंदर ही हुआ हो। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज एक्स्ट्रा मैं ऐड करूंगा कि कोई समझे कि मैंने इंजीनियरिंग किया है, मैंने एफए किया है, या कोई आईसीएस वाला है, नॉन मेडिकल स्टूडेंट जो है वो एनास्थीसिया नहीं कर सकता। ये चीज क्लियर हुई। अब आता हूँ कि मार्क्स कितने चाहिए फॉर एनास्थीसिया एफएससी के अंदर। आपको कम अज कम, अगर आपने किसी प्राइवेट के दायरे में एडमिशन लेना है कि नंबर बहुत थोड़े आए हैं, तो उसके लिए भी कम अज कम जो मार्क्स हैं वो 50% है। आपके 50% मार्क्स होने चाहिए एफएससी प्री मेडिकल के अंदर। ठीक है, फिर आपका एडमिशन होगा किसी प्राइवेट अदारे के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हो, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में हो, तो उसके लिए फिर आपको एक अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छा स्कोर चाहिए, अच्छा एकेडमिक चाहिए। ठीक है, देन आपका जो है आपका लिस्ट लगती है, मेरिट लिस्ट लगती है, एडमिशन होते हैं, फिर लिस्ट में नाम आता है, तो देन आपका एडमिशन होता है किसी गवर्नमेंट सेक्टर में। अगर वहां ना हो तो फिर आपका प्राइवेट सेक्टर में होता है। अब जो है गवर्नमेंट सेक्टर तो टेस्ट लेते ही देते हैं। ठीक है, और जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वहां पर कुछ इदारे ऐसे हैं कि जो आपको जो है डायरेक्ट एडमिशन दे देते हैं आफ्टर एफएससी आपके रिजल्ट कार्ड की बेस के ऊपर। और कुछ इदारे ऐसे हैं जो टेस्ट लेते हैं, फिर मेरिट लिस्ट भी लगती है। ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, वो टेस्ट ले तो चाहे ना ले, ये कोई इशू नहीं है। एचईसी की तरफ से कोई टेस्ट नहीं है कि एचईसी ने टेस्ट जो है रखवाया, एचईसी का कोई टेस्ट नहीं है। ठीक है, एचईसी की तरफ से जस्ट ये है आपको एफएससी जो है पास होना जरूरी है विद 50% मार्क्स इन एफएससी। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने जो है डिस्कस कर लिया। अब जो है एडमिशन कितनी बार ओपन होते हैं साल में, बीएस एनास्थीसिया के जो है एडमिशन है ये 2 बार ओपन होते हैं। ठीक है, अब जो है क्योंकि नई नई डिग्री आई है, ठीक है, कहने की काफी पुरानी डिग्री है नहीं। डायरेक्ट एफएससी की बात कह रहा हूँ कि अब ये पहले तो है डिग्री पुरानी, लेकिन एफएससी की फौरन बाद ये कुछ रिसेंटली इसको है मुतारिफ करवाया गया है। ठीक है,
और इसकी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं, इसका जो है कंप्लीट पैटर्न, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी बीएस एनेस्थीसिया ऑफर कर रही है। ये बहुत चंद यूनिवर्सिटीज हैं जो एनेस्थीसिया ऑफर कर रही हैं। इसकी लिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, आप वहां से यूनिवर्सिटी की सारी लिस्ट जो है देख सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है बीएस एनेस्थीसिया ऑफर कर रही है। अब बीएस एनेस्थीसिया ऑफर करने के बाद, यानी कि आपकी डिग्री मुकम्मल हो गई, आपने एनेस्थीसिया कर लिया, इसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी हैं। सर याद रहे, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की एक खूबी है कि वो चाहे वो एक डिग्री है ना, उसके पास वर्थ है। एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट चाहे तो एक ऑपरेशन का जितना मर्जी चार्ज करे, ये मैं प्राइवेट की बात करूँगी, आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर अप्लाई करते हैं ना, तो एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट 10,000 से लेकर 40,000 तक जाते हैं, ठीक है, पर ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लाइक कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसमें अंदर एक सर्जन है, उसे सर्जरी परफॉर्म करनी है, 20,000 की सर्जरी है, ठीक है, मुमकिन है कि उसमें से 5-6 हज़ार तो एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को चला जाए, क्योंकि ये भी एक काम है। 40,000 तक इसकी जाती है अगर आप प्राइवेट जाते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर इसकी जो है जॉब अवेलेबल है, ठीक है, वहां पर भी एक अच्छे हाई सैलरी पैकेज के साथ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को जो है जॉब मिलती है किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, या फिर डिग्री प्रोग्राम है। तो इसका जो है कहें कि इस मामले में परेशानी नहीं होनी चाहिए कि हम एनेस्थीसिया करेंगे जो पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसने एनेस्थीसियोलॉजिस्ट किया है तो उसको तो फौरन लेते हैं, क्योंकि इनको ज़रूरत है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की। हमारे पाकिस्तान के अंदर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, दूसरा ऑप्टोमेट्रिस्ट बहुत कम है। मैं हमेशा ये प्रेफर करता था एनेस्थीसिया, तो अच्छा जो है इसका जो स्कोप अच्छा है। उसके बाद ये स्टडी अच्छी है, मेडिकल की स्टडी है, आफ्टर डिग्री कोई परेशानी नहीं है। तो ऑल अबाउट दैट मैंने आपको बताया। आपका कोई सवाल हो अपनी जगह से जो है ज़रूर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।